आपके लिए एक माँ के स्वरूप से मैं एक सौगात लेके आई हूँ, जिसका नाम बहुत अद्भुत है और हो सकता है कि आपको विश्वास भी न हो कि एक साधारण स्त्री आप ही जैसी घर गृहस्थी में रहने वाली इस तरह की सौगात लेकर कैसे आ। उस सौगात का नाम है सहज मोक्ष। पहले कि हम ये जाने कि सहज क्या चीज है, ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। सैल्वेशन किसे कहते हैं? हम इस संसार में किसकी आए, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य विशेष रूप में क्यों बनाया गया, परमेश्वर ने एक विशेष कलाकृति से इस सुंदर जीव को क्यों इतनी सारी शक्तियां दी, ये समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपका सारा अस्तित्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपको अत्यंत आनंद में डुबोने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी मेहनत से सृष्टि की। अब आप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये कहेंगे कि माता जी परमात्मा कहाँ है, हमको उस पर भी नहीं विश्वास। ABCD से ही शुरू करना पड़ता है कभी। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत आसानी समझ आती है अगर आप साइंस सीख रहे हो। साइंस से ही अब सिद्धता हो गई है कि परमात्मा है। आप किसी केमिस्ट्री वाले आदमी से जाके पूछिए कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने एक के बाद एक बनाया है और उनको 8 दर्जों में कितनी व्यवस्थित रूप से बांटा। ये कोई चीज बगैर सोचे समझे किसी प्लानिंग से हो सकती है। आप जब किसी फिजिसिस्ट के पास जाएं और उनसे ये कहने को कि क्या ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इतनी जोर की गति से घूमने वाली इस चीज, किस चीज ने ऐसा बना दिया है कि उस पर आदमी और आराम से बैठे, ये कौन सी चीज है? इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई जरा ज्यादा मास हो जाए तो ये पृथ्वी डामाडोल हो सकती है, पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से डामाडोल हो सकते हैं। उसका सारा चालन इतनी सुव्यवस्था से, सूर्य से हमारा अंतर का रखना, पूरी ही व्यवस्था इतनी कमाल की है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर जादूगर है। फिर आप अपनी ही ओर देख कर कह सकते हैं कि इस हृदय की चालना करने वाले, इस हृदय को चलाने वाले कौन? उसको आप कुछ भी नाम, प्रकृति नाम दीजिए, नेचर नाम दीजिए, उसको आप परमात्मा कहें, अपनी भाषा में आप उसे चाहे कुछ भी कहें। लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि अपने यहाँ अंदर में कोई ऐसा विश्वव्यापी आत्मा है जिसको वो अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, कि जो कुछ अजीब सी बातें हमारे लिए करता है, हमें संतुलन लाता है, हमें संभालता है, हमें स्वप्न में आकर के बचाता है, वो भी इस बात को कहने लगे। जिस प्रकार से आज मनुष्यता पहुंच गई है वो इतना जरूर समझ गई कि बीच में कुछ खाई जरूर है। जब तक खाई दिखाई नहीं दी, खाई तक ले जाना जरूरी होता है। उस सृष्टि में, उस प्रकृति में, उस परमात्मा की शक्ति ने ये सारी सृष्टि बड़ी सुंदरता से रखी। उसने 3 शक्तियों को
उपयोग में लाया। एक शक्ति से तो वो स्थित है, जिससे वो अपनी शक्ति की चालना, अपने शक्ति का कार्यक्रम, उसका खेल देखते और नहीं पसंद आता है तो संहार भी कर देते। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई और खत्म हुई। दूसरी शक्ति एक देखने की, विटनेसिंग, साक्षी स्वरूप दी हुई, जिसको कि बहुत से लोग डिस्ट्रॉइंग शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति जो कि सृजन करती है बड़े बड़े ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य, तारकाओं की मालाएं, पृथ्वी जैसी सुंदर चीज। इस सृजन शक्ति को क्रिएटिव पावर आप कह सकते हैं। इसको भी परमात्मा ही करते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड का आप अगर एक छोटा सा परमाणु मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक सल्फर के अंदर से कैसा अनुकंपन, वाइब्रेशन आ रहा है। हालांकि वो बिजली जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन उसको कौन वहां चला रहा है? उस एक छोटे से परमाणु में उस चीज को कौन चला रहा है? उस अणुरेणु में कौन कंपित है? अगर मैं यहाँ बोलूं नहीं तो आपके पास कोई आवाज नहीं आने वाली। उस छोटे से अणु परमाणु में वही शक्ति काम कर रही है जिसने सारी सृष्टि की सृजन की है और जो सोचती है और समझती है और सब चीज पे अनुशासित है। आप चाहे विश्वास करें या न करें। तीसरी शक्ति परमात्मा ने जो इस्तेमाल की है, जिसे बहुत ही खूबी से काम में लाया हुआ है, वो उत्क्रांति की शक्ति है, रेवलेशन की शक्ति है। जिस शक्ति के कारण धीरे धीरे मनुष्य इस दशा में आ गया, इस चेतनामय दशा में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में जो शक्ति स्थित है वो नहीं जानती कि मेरे अंदर कोई शक्ति भी स्थित है। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं, कि मेरी क्या एटॉमिक स्थिति है, वो कुछ नहीं जानता। वो बस सिर्फ स्थित है, जहां तहां जमे हुए, पूरी तरह से अनुशासित है। उसके बाद जो उनकी तीसरी शक्ति है, उसी में जीवन का स्पंदन शुरू हुआ। उसी शक्ति के वजह से जीवन का स्पंदन शुरू होने के बाद मनुष्य में उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। मैं कहूंगी कि पहले तो प्राणी मात्रों में ही हुआ, उससे भी पहले आप जैसे जानते वनस्पति में हुआ, और आज मनुष्य में भी उस उत्क्रांति की आखिरी दशा आ गई। आप अगर किसी बंदर का सर देखें तो वो यहां से आधा कटा हुआ नजर आता है। ये सर हमारा बढ़ने की जरूरत थी, जो आगे का है, जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे हम अपना अहंकार चलाते हैं। ये भी परमात्मा ने दी हुई चीज है। इसे जूझने की कोई जरूरत नहीं, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये हिस्सा भी हमारा इतना आगे आना चाहिए था। हमारा शरीर का जीवन यंत्र भी इतना पूरा तैयार होने का था, इसीलिए ये कार्य हुआ। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप तैयार हैं। इसका वर्णन हमारे किताबों में, ग्रंथ शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में और भी धर्मों में हर एक जगह किया गया है। उसका पढ़ना बहुतों से हुआ नहीं, बहुतों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका साक्षात होने की आज
घड़ी आवे